हेलो दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का। अगर आपने फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं रेलवे ग्रुप डी पोस्ट के लिए और आपको फॉर्म अप्लाई करने के पश्चात पता चल रहा है कि आपने फॉर्म में किसी न किसी प्रकार का जानकारी को गलती कर दिया है, मिस्टेक कर दिया है और आपको एडिट या करेक्शन करने की आवश्यकता पड़ रहा है, तो आप फॉर्म को एडिट या करेक्शन कैसे करेंगे, आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी दिया जाएगा। अगर आपने फॉर्म को फाइनली सबमिट कर चुके हैं तो कैसे एडिट करेंगे, अगर आपने फॉर्म को फाइनली सबमिट नहीं किया है तो कैसे एडिट करेंगे, अगर आपने क्रिएट एन अकाउंट में कोई भी जानकारी गलती कर चुके हैं तो ये जानकारी कैसे सही करेंगे, आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी दिया जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इस वीडियो में जितने भी स्टेप मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एडिट या करेक्शन से रिलेटेड, वही स्टेप को फॉलो करके अपना जो फॉर्म होता है वो आप सही कर सकते हैं। इसके अलावा किसी अदर स्टेप को फॉलो करके आप फॉर्म को कभी भी सही नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ये वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच करना है, इसके बाद ही अपना जो फॉर्म होता है वो आपको सही करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करेंगे। किसी भी प्रकार का क्वेरी होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड करना है, क्योंकि हम सबसे पहले चेक करेंगे कि करेक्शन या एडिट से रिलेटेड क्या यहाँ पे नोटिफिकेशन में दिया गया है, बताया गया है, क्योंकि हम यहाँ पे बिना नोटिफिकेशन को रीड किए फॉर्म को करेक्शन नहीं कर सकते हैं। तो जो भी स्टेप यहाँ पे बताया गया होगा करेक्शन या एडिट से रिलेटेड, वही स्टेप को फॉलो करके हम यहाँ पे फॉर्म को करेक्शन करेंगे। सबसे पहले इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन सिंपली आपको ओपन करना है। इसके बाद आ जाना है इंपोर्टेड डेट के सेक्शन में। यहाँ पे आपको बोला गया है कि फॉर्म अप्लाई करने का जो डेट होता है वो आपका 23/1/2025 से स्टार्ट हो चुका है और अप्लाई करने का जो लास्ट डेट रहेगी वो आपका 22/2/2025 तक आप इस पोस्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे करेक्शन या एडिट से रिलेटेड यहाँ पे आपको डेट दिया गया है। आपको यहाँ पे बोला गया है मॉडिफिकेशन आपका जो विंडो होता है वो आपका ओपन किया जाएगा, या करेक्शन का जो विंडो होता है वो आपका ओपन किया जाएगा 25/2/2025 से आपका स्टार्ट किया जाएगा। 6/3/2025 तक आप फॉर्म को करेक्शन या एडिट कर पाएंगे। कुल जो आपको टाइम दिया गया है 10 डे का आपको टाइम दिया गया है। इस बीच में आपको फॉर्म को करेक्शन कर लेना है। करेक्शन कैसे करना है वो भी स्टेप मैं बताऊंगा अभी ही। आप देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ये बोला गया है क्रिएट एन अकाउंट, साथ में आप यहाँ पे जो आपने आरआरबी यहाँ पे सेलेक्ट किया है वो आप चेंज नहीं कर सकते हो। यहाँ पे बोला गया है कैन नॉट बी मॉडिफाई, यहाँ मतलब आप चेंज नहीं कर सकते हो। क्रिएट एन अकाउंट साथ में आरआरबी अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है, फॉर्म को फाइनली सबमिट कर चुके हैं, तो ये जो होता है जानकारी को सही नहीं कर सकते हो। अब आपको क्रिएट एन अकाउंट में जानकारी सही कैसे करना है वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। सबसे पहले यहाँ पे मॉडिफिकेशन से रिलेटेड जो भी डिटेल नोटिफिकेशन दिया गया है वो हम यहाँ पर रीड कर लेते हैं। इसके लिए देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको आ जाना है 16.2 में। यहाँ पे आपको बोला गया है मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन। आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है वो आपका मॉडिफाई कैसे होगा, करेक्शन कैसे होगा, वो आपको यहाँ पे बताया गया है। सबसे पहले नंबर में आपको बोला गया है अगर आपने आफ्टर द फाइनल अगर आपने सबमिशन कर लिया है, फॉर्म को फाइनली सबमिट कर चुके हैं, तो आप यहाँ पे मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बोला गया है एनी कोई भी जानकारी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। केवल आप क्रिएट एन अकाउंट साथ में मोबाइल नंबर, मेल आईडी ये आप यहाँ पे सही नहीं कर सकते हो, साथ में आरआरबी। इसके अलावा जितने भी जानकारी आपने गलती किया है वो आप सही कर सकते हैं। इसके लिए आपको मॉडिफिकेशन जो फीस होता है वो आपको 250 रुपये पेमेंट करने होंगे, जो कि आपका नॉन रिफंडेबल रहेंगे। साथ ही आपको वहाँ पे यही नोटिफिकेशन में बोला गया है कि आपका क्रिएट एन अकाउंट साथ में आरआरबी चेंज नहीं होगा। अब आपको बी नंबर में बोला गया है कि ऑल जो कैटेगरी होते हैं जैसे ST SC हो गया, ऐसे नहीं सोचना है कि कोई से कैटेगरी को पेमेंट नहीं करना होगा। सारे कैटेगरी को यहाँ पे ऑल कैंडिडेट देख सकते हैं, यहाँ पे ऑल कैंडिडेट को फीस पेमेंट करना मैंडेटरी है। अगर आप कोई भी जानकारी को सही करते हैं, करेक्शन करते हैं, तो आपको फीस पेमेंट करना मैंडेटरी है। अगर आप फीस पेमेंट नहीं करते हैं, ऐसे स्थिति में आपका जो पहले से जो फॉर्म होता है वही फॉर्म आपका रहने वाला है। कोई भी जानकारी आपका एडिट नहीं होगा, करेक्शन नहीं होगा। पहले से आपने जो फॉर्म अप्लाई किया है वो आपका रिजेक्ट नहीं होगा, वही फॉर्म आपका रहने वाला है। जो आप मॉडिफाई करेंगे वो आपका फॉर्म मॉडिफाई नहीं होगा, पहले का जो फॉर्म होगा वही वो आपका चलने वाला है। इसके बाद आपको सी नंबर में बोला गया है ST SC जनरल OBC, ये जो कैटेगरी आपको बताया गया है इनको आपको फीस जो पेमेंट करना होगा 250 रुपया, यही आपको इसमें बोला गया है। अगर आपका पेमेंट जो होता है इन केस अगर आपका पेमेंट फेल हो जाता है, इस कंडीशन में आपको किसी भी प्रकार से फ़ीस को पेमेंट करना ही होगा। अगर आप फीस पेमेंट नहीं करते हैं तो आपका जो फॉर्म होता है वो आपका मॉडिफाई नहीं होगा, यहाँ पे आपको बोला गया है। ऐसे ही आपको सिमिलर यहाँ पे अदर जो भी कैटेगरी होते हैं जैसे एक्स सर्विसमैन हो गया, या आप PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल हैं, OBC नॉन क्रिमिनल से बिलोंग करते हैं, या जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं,
अदर जितने भी आपका मेल हो गया, थर्ड जेंडर हो गया या ट्रांसजेंडर हो गया, जितने भी जेंडर होते हैं वो आपका यहाँ पे सभी को यहाँ पे 250 रुपये आपको फ़ीस पेमेंट करना होगा, जो कि आपका नॉन रिफंडेबल रहेगा। फेल होता है आपका पेमेंट तो आपको फिर से फ़ीस को पेमेंट कर देना है। अगर आप फ़ीस पेमेंट नहीं कर पाते हैं, इस स्थिति में आपका जो फॉर्म होता है मॉडिफाई नहीं होगा। तो यहाँ पे ये आपको बोला गया है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको आ जाना है ऐप नंबर में। यहाँ पे आपको करेक्शन का जो डेट होता है वो आपको बोला गया है कि 10 डे का आपको टाइम दिया जाएगा। यहाँ पे आपका करेक्शन का जो डेट होता है वो आपका यहाँ पे 25/2/2025 से 6/3/2025 तक आप फॉर्म को सही कर सकते हो। करेक्शन का स्टेप मैं बताऊँगा इसी वीडियो में। इसके बाद सिंपली ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है। इनवैलिड एप्लीकेशन या रिजेक्ट होने का जो किन कारणों से आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा वो आपको यहाँ पे बताया गया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये आपको अच्छी तरह से रीड कर लेना है। सबसे पहले यहाँ पे मैं बेसिक जो टर्म होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे बोला गया है कि आपका जो फोटो होता है वो आपका वाइट बैकग्राउंड में रखना है। यह आपको ध्यान रखना है, वाइट बैकग्राउंड आपका रहेगा। साथ में आपको यहाँ पे 2 मंथ से ज़्यादा पुराना फोटो नहीं रखना है। कैप का यूज़ नहीं करना है, गूगल का, हेलमेट का या डार्क जो ग्लास होता है वो आपको यूज़ नहीं करना है। मतलब आपका जो फोटो होता है इसका विड्थ और हाइट भी आपको साइज़ जो होता है वो आपको सही यहाँ पे करके अपलोड करना है। ज़्यादा स्मॉल साइज़ में आपको अपलोड नहीं करना है, ज़्यादा बड़ा साइज़ में भी अपलोड नहीं करना है। फोटो जो होता है वो आपका डार्क नहीं होना चाहिए, सही कंडीशन में आपका फोटो अपलोड होना चाहिए। तो ये आपको यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे आपको अच्छी तरह से रीड कर लेना है। सारे यहाँ पे मैं नहीं बता सकता, बेसिक जो टर्म होते हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका जो सिग्नेचर होता है वो आपको कैपिटल लेटर का यूज़ करके बिल्कुल भी सिग्नेचर नहीं करना है। रनिंग लेटर का यूज़ करके आपको सिग्नेचर करना है। और आपका सिग्नेचर जिस कैंडिडेट का फॉर्म अप्लाई हो रहा है उसी कैंडिडेट को सिग्नेचर अपलोड करवाना है, किसी अदर कैंडिडेट के द्वारा सिग्नेचर अपलोड नहीं करवाना है। तो ये आपको रेट कर लेना है। अगर आपका रिजेक्ट होता है फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट होता है तो आपको SMS के द्वारा आपको बताया जाएगा। अब चलिए दोस्तों, यहाँ पे करेक्शन का स्टेप क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पे कोई भी जानकारी अगर आपको सही करना है तो आपको आ जाना है इसका ऑफिशियल वेबसाइट में। ऑफिशियल वेबसाइट में आने के पश्चात आपको यहाँ पे अप्लाई में क्लिक करेंगे। इसके पश्चात ऑलरेडी हैव एन अकाउंट में आपको क्लिक कर देना है फॉर्म को सही करने के लिए। इसके पश्चात आप यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल करेंगे, आपका जो पासवर्ड होता है वो फिल करेंगे। आई एम नॉट रोबोट में आपको क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको लॉगिन कर देना है। तो सिंपल यहाँ पे मैं लॉगिन कर लेता हूँ सबसे पहले। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप जैसे लॉगिन हो जाते हैं तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन में नहीं जाना है, आपको एप्लीकेशन हिस्ट्री में जाना है। एप्लीकेशन हिस्ट्री में आने के बाद सिंपली ऊपर की ओर स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पे आपका रेलवे ग्रुप डी का जो फॉर्म होता है वो आप उस पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे तो आप यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उस वैकेंसी है, उस पोस्ट का जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है आपको देखने को मिल जाएगा। पेमेंट जो होता है वो आपका सक्सेसफुली हो चुका है वो आपको देखने को मिल जाएगा। करेक्शन का जो डेट होता है जैसे आपका आ जाएगा उस टाइम में आपको यहाँ पे मॉडिफिकेशन का यहाँ पे लिंक आपका एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं मॉडिफाई का जो लिंक होता है यहाँ पे आपका एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पे मॉडिफाई का एक लिंक देखने को मिल जाएगा, उसको आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप जैसे मॉडिफाई का जो लिंक होता है उसमें क्लिक करेंगे। इसके पश्चात आपका जो जानकारी होता है कुछ इस टाइप से आप एडिट कर पाएंगे। सबसे पहले आ जाएगा आपका पर्सनल डिटेल, अदर डिटेल, एजुकेशन, फोटोग्राफ, सिग्नेचर और प्रेफरेंस। जैसे आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है ऐसे ही जानकारी आप सही कर पाएंगे, करेक्शन कर पाएंगे। तो सिंपली मैं ऊपर की ओर स्क्रॉल कर लेता हूं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका पर्सनल डिटेल में मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, जो आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त जानकारी फिल किया है वो आपका सही नहीं होगा। नाम आपका सही नहीं होगा, आपका पिताजी का नाम, माताजी का नाम, मेल आईडी, जेंडर और आपका मोबाइल नंबर ये आपका सही नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन यहाँ पे आता ही नहीं। देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन में आप क्लिक करेंगे तो ये आपका सुधार करने का ऑप्शन मिलता ही नहीं है। इसके अलावा जितने भी जानकारी होता है जैसे आपका रिलीजन हो गया, ऐसे ही मैरिटल स्टेटस हो गया, रिलीजन हो गया, मदर टंग हो गया, ये सब आप सही कर सकते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर आपको स्टेटस चेंज करना है, मैरिटल स्टेटस, तो आप यहाँ पे सही कर सकते हैं। रिलीजन चेंज करना चाहेंगे कर सकते हैं। मदर टंग चेंज करना चाहेंगे कर सकते हैं। लैंग्वेज चेंज करना चाहते हैं एग्जाम का तो वो आप यहाँ पे सही कर सकते हैं। ऐसे ही देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर आपका बॉडी में किसी भी प्रकार का कट या मार्क का निशान है तो वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही देखिए दोस्तों, यहाँ पे आता है कम्युनिटी। कम्युनिटी मतलब कास्ट कैटेगरी। अगर आप यहाँ पे कास्ट कैटेगरी चेंज करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं। नॉन क्रिमिनल लेयर से बिलोंग करते हैं तो ये आप सही कर सकते हैं। इसके बाद आप अपना जो एड्रेस होता है वो भी आप सही कर सकते हैं। एड्रेस में देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस अगर आपका गलती है तो इसको भी आप सही कर सकते हैं। देख सकते हैं कुछ इस टाइप से आपका जो ऑप्शन होता है वो आपका इनेबल हो जाएगा एडिट या करेक्शन करने के लिए, तो ये भी आप सही कर पाएंगे। ऐसे ही देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अगला जो स्टेप होता है वो आपका अदर डिटेल। अदर डिटेल में आता है आपका एक्स सर्विसमैन है,
PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पे सही कर सकते हैं। स्क्राइब चाहिए या नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे सही कर सकते हैं। EBC सर्टिफिकेट होल्डर है तो आप यहाँ पे येस या नो में क्लिक कर सकते हैं। रेलवे में किसी भी प्रकार का सर्विंग में है तो आप येस या नो में क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे करंट में किसी भी प्रकार का जॉब में मतलब इस प्रकार का जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या PSU में अगर वर्किंग है तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। तो इस प्रकार आप यहाँ पे जानकारी को फिल कर सकते हैं। अगर आपने किसी भी प्रकार का अप्रेंटिस किया है और उसकी जानकारी सही करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सही कर सकते हैं कुछ इस टाइप से। ऐसे ही देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आप बैंक डिटेल सही करना चाहते हैं तो बैंक डिटेल भी आप सही कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको ऑप्शन दिया जाएगा सही करने के लिए। ऐसे ही देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करते जाना है। अगर आप डाटा सही सेव नहीं करते हैं तो आपका जो भी जानकारी होता है वो आपका चेंज नहीं होगा, एडिट नहीं होगा। इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन आता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो आपको पेंसिल वाला आइकन में आपको क्लिक कर देना है और आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होता है वो आपका खुल के आ जाएगा। जो भी आप यहाँ पे सही करना चाहते हैं, जैसे आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपका क्वालिफिकेशन सही करना चाहते हैं, स्टेट सही करना चाहते हैं, या आपका डिस्ट्रिक्ट चेंज करना चाहते हैं, या आपका पासिंग का जो डेट होता है वो आप सही करना चाहते हैं तो पासिंग का जो डेट होता है वो भी आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं कुछ इस टाइप से। इसके बाद आपको यहाँ पे रोल नंबर चेंज करना चाहते हैं, जो भी जानकारी आप सही करना चाहते हैं कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपडेट का एक ऑप्शन मिलता है, बटन मिलता है, अपडेट में आपको क्लिक कर देना है। मुझे यहाँ पे अपडेट नहीं करना है क्योंकि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ सैंपल के रूप में, तो आप इस प्रकार यहाँ पे सही करेंगे। ऐसे ही अगर आपको फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर सही करना है तो फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर के लिए भी आपको ब्रोज में क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करके आप यहाँ पे सही कर सकते हैं। इसके बाद आप सिंपली सेव करते जाना है, नेक्स्ट में क्लिक कर देना है। बहुत सारे कैंडिडेट का यहाँ पे डाउट रहता है कि सर हम यहाँ पे पोस्ट या जो पोस्ट प्रेफरेंस होता है वो सही कर सकते हैं या जोन सही कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आप जोन सही करना चाहते हैं, पोस्ट प्रेफरेंस अगर आप करेक्शन का जो विंडो ओपन होगा उस टाइम सही करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं। देखिए आप कुछ इस टाइप से यहाँ पे सारे ऑप्शन इस टाइप से आप यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप पोस्ट या जोन सही करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं कुछ इस टाइप से। जैसे अगर आप 10 नंबर में इसको फर्स्ट नंबर में लाना चाहते हैं तो आप इसको इस प्रकार ऊपर या नीचे भी कर सकते हैं करेक्शन का विंडो में। तो इस प्रकार आप जो भी जानकारी सही करना चाहेंगे कर सकते हैं। इसके बाद आप डिक्लेयर करेंगे ये फॉर्म को आप कहाँ से फिल कर रहे हैं या फॉर्म को कहाँ से करेक्शन कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे बताना है। इसके बाद आप फॉर्म को फाइनली सबमिट कर देंगे प्रीव्यू देखने के पश्चात। तो इस प्रकार अपना जो फॉर्म होता है वो आप सही कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो भी कैंडिडेट ने क्रिएट एन अकाउंट में किसी भी प्रकार का जानकारी को गलती कर दिया है तो उसके लिए क्या करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। उसको आ जाना है यहाँ पे अप्लाई में आना है। इसके बाद आपको क्रिएट एन अकाउंट में आ जाना है और आप सिंपली ओके में क्लिक कर देंगे। यहीं से मैं बता देता हूँ किस प्रकार आप लोगों को यहाँ पे अगर आपने क्रिएट एन अकाउंट में जानकारी को गलती कर दिया है तो उसके लिए आपको करना क्या है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आपने नेशनलिटी में गलती किया है, नेशनलिटी तो आपको इंडिया रहने वाला है। अगर आपने ये तो गलती नहीं ही किए होंगे। अगर आपने नाम में गलती किए होंगे, जैसे आपने मेट्रिकुलेशन के मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपका जो नाम होता है वो आपको फिल करना होता है। अगर आप यहाँ पे आधार कार्ड के अकॉर्डिंग अगर आपने नाम फिल कर दिया है तो आपका गलत हो गया है समझो। अगर आपका जो नाम होता है वो आपका राजू है, मान के चलिए आपका नाम है राजू और आपने यहाँ पे राजा टाइप कर दिया है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आपने राजू है आपका नाम और राजा टाइप कर दिया है, इस स्थिति में आप न्यू अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका सेम नाम से डबल रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। इसका ऑफिशियल वेबसाइट का ये मानना है। अगर आप सेम नाम से अगर आप डबल रजिस्ट्रेशन करते हैं तो इसके साइड में 2 आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ऐसे में आपका जो फॉर्म होता है वो आपका रिजेक्ट होने का चांस रहेगा। पर अगर आपका नाम है राजू और आपने राजा यहाँ पे टाइप कर दिया है, ऐसे में आपका जो फॉर्म होता है वो आपका रिजेक्ट नहीं होगा। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे न्यू फॉर्म अप्लाई करने का। न्यू अकाउंट क्रिएट करके आप फिर से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपका नाम में गलती हुआ है, DOB में गलती हुआ है, आपका जेंडर में गलती हुआ है और आपका फादर और माता जी का नाम में अगर आपका गलती हुआ है तो आप यहाँ पे न्यू अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। ध्यान रहे फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका जो मेल ID और मोबाइल होता है वो आपको चेंज करना होगा। सेम मोबाइल नंबर मेल ID से आप डबल अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते हैं, आपको चेंज करना होगा। फैमिली में किसी भी मेंबर का आपको मोबाइल नंबर मेल ID ले लेना है। बेसिकली कि एक व्यक्ति के पास 2-3 मेल ID होता है, तो आप यहाँ पे अपना जो दूसरा मेल ID होता है वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं और आप न्यू अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप जैसे न्यू अकाउंट क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे आपका आधार नंबर यहाँ पे फिल करेंगे। OTP के द्वारा अगर आपका सत्यापित नहीं होता है तो आपको आई डू नॉट हैव आधार कार्ड में क्लिक करना है और आपको अदर जो डॉक्यूमेंट होता है, जैसे कुछ भी आपके पास पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी अदर जो कार्ड होता है, स्कूल कार्ड होता है, वो आप सेलेक्ट करके यहाँ पे अपना जो रजिस्ट्रेशन होता है, प्रोसेस होता है, वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत या प्रॉब्लम होने वाले नहीं है दोस्तों। इस प्रकार अपना जो फॉर्म होता है वो आप सही कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। करेक्शन का जो विंडो ओपन होगा उस टाइम में भी मैं करेक्शन या एडिट से रिलेटेड वीडियो लेके आऊँगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जानकारी अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करेंगे। किसी भी प्रकार का क्वेरी होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे।